तो हम हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो हड़प्पा सभ्यता में जो चीजें हमें समझनी है वो क्या समझनी है वो देख लेते हैं एक दो चीजें। तो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि हड़प्पा सभ्यता से पहले कहा जाता था, पहले सुन लो, छोटी सी पहले बात समझते हैं, छोटी सी बात, कि हड़प्पा सभ्यता से पहले कहा जाता था कि भारत की सभ्यता 1000 साल पुरानी है। इसमें वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक सभ्यता कही जाती है, जो कि ऋग्वैदिक काल है, आपको सबको पता है, जहां पे वेदों की रचना हुई थी। और ऋग्वैदिक काल को 1500 बीसी कहा जाता है, पुराना 1500 बीसी कहा जाता है। इसका मतलब 1000 साल 1200 साल पुरानी काल कहा गया। लेकिन हड़प्पा की खोज से ये स्पष्ट हो गया कि भारत का जो इतिहास है वो और पुराना है, 2500 साल पुराना है, 3000 साल पुराना है, 3200 साल पुराना है, और फिर खोजे हो रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि 10,000 साल पुराना है। तो बहुत सी खोजों के द्वारा पता चला। तो हड़प्पा का महत्व बहुत ज्यादा है हमारे जो है भारतीयों के लिए, ठीक है, और भारतीय परंपरा के लिए। तो इसमें से क्या क्या चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए और पता होनी चाहिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हड़प्पा कैसे बना, चीजें बनी, और छोटी सी कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी आपको इसके बारे में बताएंगे। तो हड़प्पा सभ्यता बेसिकली मूल रूप से प्रेजेंट टाइम में तो पाकिस्तान में है, वर्तमान में जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान में है। लेकिन इसका नाम हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ा? हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में है, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में, लेकिन सभ्यता क्यों पड़ा? तो इसके बारे में बताना चाहेंगे कि भारत या कहीं भी चीज हो, किसी भी हिस्टोरिकल जगह की खोज होती है तो उस संस्कृति को बताने के लिए जो सबसे पहला स्थल खोजा जाता है उसी के नाम पर संस्कृति लगा दी जाती है। ऐसे हड़प्पा खोजा गया, सबसे पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया था, जो कि दयाराम साहनी जी ने खोजा था, ठीक है, 1921-22 में खोजा था इसको। तो इसीलिए इसी के नाम पर इस सभ्यता को, पूरे सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कह दिया गया, ठीक है। ये सिंधु नदी के पड़ोस में था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कह दिया गया। बाद में पता चला कि नहीं, इसके भारत में बहुत ज्यादा स्थल मिल रहे हैं जो कि सरस्वती नदी से आगे की ओर फैले हुए हैं, गंगा नदी के बीच में है, इसलिए इसको सरस्वती सभ्यता कह दिया गया, ठीक है। तो बहुत से नाम है जिन पर हम लोग चर्चाएं आज करेंगे, नामकरण की भी, और छोटी मोटी बातें भी इनकी बताएंगे। तो सबसे पहले जो इनकी बात समझनी है कि सबसे पहले किसने इसके लिए काम किया। तो बात है 1826 की, सन 1826 की बात है, बहुत सुनना बहुत ध्यान से बात। 1826 से पहले कुछ किसी को कुछ नहीं पता है। 1826 के पास जॉन मेसन, ठीक है, 1826 की तरफ जो है जॉन मेसन या मेसन, जॉन, चार्ल्स मेसन कहो, चार्ल्स मेसन, चार्ल्स मेसन, सब नाम एक ही जैसे लगते हैं, हाँ, चार्ल्स मेसन या मैसन, मैसन भी कह सकते हैं या मेसन भी कह सकते हैं, इंग्लिश में लिखा हो तो ऐसे। चार्ल्स मैसन जो 1826 के आसपास, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक, ईस्ट इंडिया कंपनी के रिटायर्ड ऑफिसर थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के रिटायर्ड ऑफिसर थे ये। इन्होंने क्या किया कि ये पाकिस्तान के इलाकों में, हड़प्पा स्थल है, मोहनजोदाड़ो है, पंजाब प्रांत, जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, वहां की इन्होंने खोज की, मतलब ऐसे घूमने गए, वहां पे खुदाई के दौरान इन्हें कुछ चीजें मिली। सबसे पहले इन्होंने इस पे काम किया, मतलब चार्ल्स मैसन ने खुदाई चीजें की, खोदी वगैरह, और खुदाई करने के बाद इन्हें कुछ चीजें मिली, लेकिन इन्हें कुछ समझ में नहीं आया, इन्हें कुछ चीजें समझ में नहीं है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, तो इन्हें कुछ चीज समझ में नहीं आया, तो इनने इस काम को वहीं बंद कर दिया। उसके बाद जो मेन रोल अदा किया था वो 1850 के आसपास था, 1850 के दशक में, दशक का मतलब है 1850 से 60 के बीच की बात है। उस समय थे अलेक्जेंडर कनिंघम, नाम याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम, कनिंघम, ये क्या थे, भारतीय जो अंग्रेजों की सेना थी उसमें ये जो है क्या थे, इंजीनियर थे, सेना में इंजीनियर थे। सेना में इंजीनियर थे, ठीक है। तो इनका काम रहता था कि भाई बिल्डिंगें बनवाना है तो बिल्डिंग बनाने के लिए आधार बनाना पड़ता है, तो खुदाई वगैरह करानी पड़ती है। तो इस सिलसिले में 1850 के आसपास अलेक्जेंडर कनिंघम, इनको भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता, ध्यान रखना, भारतीय पुरातत्व
तो अलेक्जेंडर कनिंघम सेना के इंजीनियर थे और ये भारतीय पुरातत्व के जनक कहे जाते हैं। और इन्होंने क्या किया, 1850 के दशक खुदाई की हड़प्पा के तरफ। तो इन्हें क्या मिले, इन्हें कुछ मोहरें मिली, कुछ मूर्तियां मिली। तो मोहर पे बृहस्पति की जो है फोटो थी, चित्र था, लेकिन उसपे कुबड़ नहीं था। और इनने सोचा कि भारत में तो कुबड़ वाले बैल पाए जाते हैं। तो इनने कहा कि भैया ये जो फोटो है, ये मोहर है, ये भारतीय है, विदेशी मोहर है। इसलिए उनने इस पे ध्यान नहीं दिया। और उसी के बाद क्या हुआ, 1854 तरफ 53 तरफ भारत में ट्रेनों का जो है चलना चालू हो गया था। बंबई थाने ट्रेन चली थी। पाकिस्तान में भी सामान ले जाने आने के लिए जो है पंजाब प्रांत में ट्रेनों का चलन चालू किया जाने लगा, इसलिए पटरियों की जरूरत पड़ी। तो हड़प्पा तो क्या हुआ, 1854 के बाद की दशा ये हो गई कि जो है ट्रेनों की पटरियां बिछाने के लिए सरकार ने ठेकेदारों को दे दिया, भाई अपनी पटरियां लगाइए। उसके बाद लेकिन क्या हुआ, पटरी लगाने की तो बात हुई, तो ठेकेदारों ने क्या किया, सोचा कि कहां से हम सामान लाएंगे, ये ईंटें सब पड़ी हैं, इसी को लगा दो। उन्होंने हड़प्पा की जितनी ईंटें थी उन सबको जो है ट्रेन दिया, और जो ईंटें बच गई उसे गांव वाले उठा के ले गए। आप समझ लीजिए भारत का तो हाल पता ही आपको, मुफ्त में जहर मिले तब भी रख लेंगे, कहेंगे बाहर बाद में काम आएगा, रख लो। ठीक है, तो ईंटें थी उठा ले गए, सब लोग अपने घर पे ईंटें लगा दी जाके, वहां की हड़प्पा की। समझ बात आ रही नहीं आ रही, हड़प्पा की ईंटें घर पे लगा दी। उपेंद्र सिंह जी हैं जो कि मनमोहन सिंह की लड़की है, वो हिस्टोरियन है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि कैसे दुर्दशा हो गई थी हड़प्पा सभ्यता की। उन्होंने कहा कि 20 सालों के अंतर्गत, यानी कि जब कनिंघम ने खोजा था इसको, चीजों को, और 20 सालों के अंतर्गत बहुत ही गड़बड़ हो गया था, नहीं बहुत सी चीजें नष्ट हो गई थी। हड़प्पा के बहुत से स्थल नष्ट हो गए थे और बहुत सी चीजें नष्ट हो गई थी। उसके बाद से फिर से मेहनत करनी पड़ी और फिर खुदाई करनी पड़ी, उसके बाद हमें मिले। ठीक है, अगर ये चीजें अलेक्जेंडर कनिंघम उसी समय ध्यान दे लेते तो हड़प्पा की बहुत सी चीजें उसी समय मिल जाती और नष्ट ना हुई होती। तो ये जो पुरातत्व वाला जो काम बाद में हुआ उससे बहुत हो गई थी। तो इतना समझ में आ गया, इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बताते हैं इसके बाद के बाद। मुझे लगता है मेरी बात समझ में आ गई, सबको नहीं आ गई, बताइए भी, समझ में आई बात। तो सोचो ऐसी चीजें हुई कि हड़प्पा की ईंटों से लोगों ने अपने घर बना लिए, इससे ज्यादा हम क्या बता सकते हैं। ठीक है, बताओ भाई, इतनी बात समझ में आई नहीं आई। फिर 1871 में, 71-72 में एएसआई की स्थापना हुई, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई एएसआई की। उसके पहले जो है, जो डायरेक्टर थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम ही बनाए गए, पहले डायरेक्टर। अब ये दोबारा क्या खुदाई करने, चेक करने जब गए दोबारा, तो आधी चीजें खत्म हो चुकी। ठीक है, आधी चीजें खत्म हो गई थी। तो भाई आज जो है बहुत डिस्टर्ब हुआ नेटवर्क की वजह से, ये सब चीजों की वजह से। हम लोग प्रयास करेंगे इसको कंटिन्यू करने के लिए आगे, और कोशिश करेंगे ऐसा डिस्टर्ब दोबारा ना हो। ठीक है, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे कुछ चीजें। दो चीजें बताना चाहेंगे इसी के साथ। इतना उतार लिया, इतना सबने उतार लिया, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, केवल बस स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, और कहीं आवाज फंसा करे तो बता दिया करो आप लोग। जो सबसे अच्छी चीज हुई वो आगे हुई। देखो लॉर्ड कर्जन ने विधिवत इस विभाग की स्थापना की, इसलिए लॉर्ड कर्जन को जो है क्या कहा जाता है, लॉर्ड कर्जन, मैंने कर्जन कह दो, लॉर्ड कर्जन जो है पुरातत्व विभाग की नींव डालने वाले वायसराय थे। इन्हीं के समय में इसकी ओरिजिनल नींव को पड़ी, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई प्रॉपर बेसिस से। बात हम लोग करेंगे 1921 की और 1922 की, जहां से सब खेल बना है और पता चला कि सभ्यता है। हड़प्पा की खोज हुई थी और यहाँ पे मोहनजोदाड़ो, ये दोनों स्थल अब पाकिस्तान में है।
इसकी खोज की थी हमारे दयाराम साहनी ने, इसकी राखल दास बनर्जी। अब ये थोड़ी कहानी समझ लेते क्या हुआ। 1920 इसके आसपास क्या हुआ था, फिर भाई चीजें आई थी। जॉन मार्शल ये भारत के एएसआई के डायरेक्टर बनाए गए, डायरेक्टर। इन्होंने भारत में उसी समय 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज यानी हड़प्पा के स्थल खोज निकाले दयाराम साहनी जी ने, और फिर 1922 में मोहनजोदड़ो के जी ने खोज निकाला। तब जॉन मार्शल ने, भारत तब तक आए नहीं थे, ये इंग्लैंड में बैठे बैठे इन्होंने बताया कि एक ऐसी सभ्यता की खोज हुई है जो कि बहुत प्राचीन थी। और एक बात है, इस सभ्यता की खोज से यूरोप वालों को बहुत धक्का लगा, यूरोप वालों को धक्का लगा, क्योंकि वो लोग भारत को समझे थे अनसिविलाइज्ड, असभ्य व्यक्ति भारत को समझते थे, असभ्य। उन्होंने कहा था कि भारत में हम जो है असभ्य लोगों को सभ्य बनाने आए हैं, यानी विदेशों में यही कहते थे अंग्रेज कि हम असभ्य को सभ्य बनाने आए हैं। और जब हड़प्पा सभ्यता खोज होगी तो पता चल गया कि तुम्हारे जमाने से, यानी जब तुम सभ्य नहीं बने थे, उससे 3-4 हजार साल पहले ही भारत में सभ्यता का विकास था, वो सभ्य थे, समझे। और आप सभ्य लोगों को असभ्य कह रहे हैं और उन्हें सभ्यता का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो इससे अंग्रेजों को यानी यूरोप वालों को बहुत धक्का लगा, उनकी सोच को, जो उनकी सोच है कि अपने आप को ऊंचा समझना और भारतीयों को नीचा समझना, उसको बहुत धक्का लगा। ठीक है, तो आज की क्लास में आपका इतना ही टारगेट रहेगा। कल मतलब संडे को अगर मैं पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, वरना संडे ऑफ रहेगा। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आपका नोटिस डाल दूंगा, वरना मंडे को अगली क्लास होगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सहयोग किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। थोड़ा नेटवर्क का इशू रहता है तो हम जानते हैं कि आप लोग मेरी बात समझेंगे और नेटवर्क इशू को ज्यादा दिमाग में नहीं रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।